मेरा समझ में क्या है एमपीपीएससी? देख के रिपीट कर देती हूँ। एमपीपीएससी जो है ये एक अपनी रियल लाइफ को जीने का तरीका है। तू पढ़ रही है, तू क्यों पढ़ रही है? कोई भी टॉपिक अगर यू आर स्टडिंग तो वाई यू आर स्टडिंग, है ना? कहाँ है उस चीज को तू एज अ मतलब जब पढ़ेगी ना तो एज अ अधिकारी सोचना कि अगर तू एक अधिकारी है और ये चीज तूने पढ़ी है तो वेयर यू अप्लाई इट, कि उस चीज को तू कहाँ पे अप्लाई कर सकती है ना? ये सोच करके पढ़ाई करनी है। ये नहीं सोचना है कि ये चीज है मैं रट लूंगी, पढ़ लूंगी और खत्म हो जाएगी। ये ऐसे सोचे कि मेरी भी यही सोचती है इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, है ना? जब अपन कॉलेज से फ्रेश निकलते हैं ना तो अपन क्या सोचते हो, ये क्या है, ये इतना पढ़ना है, हाँ ये तो यूँ ही पढ़ लेंगे। नहीं होता है, सब मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन यूँ ही नहीं होता है। ठीक है, समझना पड़ेगा चीज़ों को, टाइम भी लगेगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक आयोग लेवल के, अधिकारी लेवल के एग्ज़ाम निकालनी है तो यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, सब्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक एग्ज़ाम देने के बाद में तुम ये नहीं सोच सकते कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगी, तो तुम यूर ना रियल एस्पिरेंट नहीं हो। एस्पिरेंट पता है एस्पिरेंट क्या होता है? एस्पिरेंट वो जो नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को एस्पिरेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी वाली चीज़ है। कॉलेज वाली पढ़ाई और इस वाली पढ़ाई में बहुत अंतर है। कॉलेज में हम क्या करते हैं, उठाते हैं सिलेबस, 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, खत्म, हो गए पास। लेकिन एमपीपीएससी में ऐसा नहीं होगा। यहाँ किस सिलेबस में से कौन सा टॉपिक, मतलब तुमको सभी पढ़ना है और किस सिलेबस में से कौन सा क्वेश्चन आएगा यू डोंट नो, तुमको सब पढ़ना है। इवन कई बार तो ऐसा होता है, पिछले बार तो ऐसा हुआ था कि सिलेबस में क्वेश्चन ही नहीं आए थे, जो एक्स्ट्रा थिंक थी ना वो ज़्यादा आई। तो ऐसा भी होता है ना? वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना? तो अपना जो ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ाना है अपने को, मतलब एक है ना, कहते हैं ना अधिकारी की नज़र चारों ओर रहनी चाहिए। तो अभी से यू फील लाइक कि यू आर अधिकारी, है ना? अपने आप को ऐसा, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अपने को क्यों सिखाया जा रहा है पता, ये पढ़ के और अपन क्या करेंगे, क्यों अपने को अधिकारी, क्या अपने को डायरेक्ट ट्रेनिंग दे करके अधिकारी नहीं बना सकते? वो लोग काम तो अपन तब भी वही करेंगे, करेंगे ना? फिर वाई नहीं, क्योंकि हर चीज का नॉलेज आपको कितना ध्यान दे सकते हैं। प्रेशर आपको पब्लिक के सामने एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं आपके सामने। ये जो सिलेबस है ना ये अपने को सिखाता है कि प्रेशर के साथ कैसे चीज़ें हैंडल करना है। क्योंकि जब तुम पढ़ते हो ना तो बहुत प्रेशर रहता है लोगों की, इसलिए ही नहीं निकलते, मेंस इसलिए नहीं निकलता है प्रेशर। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता, सालों से पढ़ रहे, सब आता है। लोगों को रटी हुई है, लूसेंट रटा हुआ है मध्य प्रदेश। एक एक क्वेश्चन तुम पूछ लो ना मुझे जुबान पे याद है। वाई दे आर फेल? प्रेशर। तो मैं तो 2 चीज़ बता दी, क्या क्या? प्रेशर और पेशेंस और प्रेशर, 2 चीज़ बहुत जरूरी है। इस प्रेशर को आदत बनानी है। ठीक है, इस मतलब ये तो रहेगा, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अगर यू आर अधिकारी, वो ये देखना चाहते हैं कि इस प्रेशर में भी तुम क्या राइट डिसीजन ले सकते हो। दैट्स वाई, इसलिए वो लोग इतना वास्ट सिलेबस रखते हैं और इतना वास्ट क्या बोलते हैं तुमसे हर लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो तुमको सिलेबस दे दिया वही पूछ लिया, ऐसा होता तो सभी पास हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस कौन नहीं पढ़ता, सभी पढ़ते सिलेबस, सालों से पढ़ रहे हैं ये सिलेबस, किसको नहीं पता है ना? तो ये चीज़ें होती है। और थर्ड थिंग इज ऑब्जर्वेशन, है ना? जो अपने आइट साइड में चीज़ें हो रही है उसको अपनी स्टडी से कोरिलेट करना। ठीक है, 3 चीज हो गई, क्या क्या? पेशेंस, प्रेशर, ऑब्जर्वेशन। 3 चीज बहुत फोकसली याद रखना है तुझे, है ना? एवरी टाइम यू आर स्टडिंग या कुछ भी कर रही है ना, अगर यू वांट टू बी अ अधिकारी, बनना है, तो अपने आप को आज से ही महसूस करने लग जा कि यू आर अधिकारी। कुछ भी कर रही है ना तो ऐसा सोचना कि अगर एक अधिकारी इस जगह पे होता तो वो क्या करता, मैं ये करती हूँ,
मेरे डिसीजन इस बेस पे होते हैं कि अगर मैं मेरी जगह पे कोई डिप्टी कलेक्टर एसडीएम होता तो वो क्या करता, ऐसा सोचना है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन रखना है चीजें जो तुम्हारे आसपास हो रही है ना, उससे क्या होगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, ठीक है। आसपास की चीजों को फोकस जब तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली फोकस बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। हो गया, आया समझ में। इट इज नॉट अ एग्जाम, पेपर होता है तो हर कोई निकाल लेता है, इसको जीना पड़ता है, ठीक है। देख ये 3 फेज में एग्जाम होता है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्री होगा 200 नंबर का। प्री में 2 पेपर होंगे, सबसे पहले अपन प्री देख लेते हैं। प्री हो कितना, 200 नंबर, सॉरी प्री में 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जीएस फर्स्ट और दूसरा होगा सी सेट, ठीक है। आगे समझ में। मतलब प्री में 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, 200 ये 200 नंबर का होगा, ये 200 नंबर का होगा, टोटल 400 नंबर का पेपर, ठीक है। जीएस फर्स्ट जीएस नहीं, जीएस होगा पहला पेपर और दूसरा सी सेट होगा, ठीक है। जब मैं एमपीपीएससी में आई थी ना तो आई डोंट नो कि व्हाट इज सिलेबस, मुझे नहीं पता था सिलेबस क्या है। मुझे जो मतलब ये था ना कि अपन सिनेरियो में बहते चले गए कि लोगों ने बोला ये पढ़ना। मैं जब आई थी तो मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख कर कि अच्छा एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, अच्छा ये पढ़ना पड़ता है करके मैंने स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी पढ़ना। फिर कुछ लोगों ने और कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला कि ये क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना पूछते हैं तो यूपीएससी में पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं लूसेंट रख लेना, हाँ, ये लूसेंट पढ़ो और जो टेक्निकल, हाँ टेक्निकल, अरे नहीं, बेस बनाओ, नॉलेज इंप्रूव करो। ये बाद में मुझे पता चला। इवन आई डोंट नो कि सिलेबस क्या होता है, बस अपन ने तो उठाई किताब और रटना चालू कर दिया था। तो वो बहुत मतलब 1-1.5 साल तो तुमको ना समझने में लग जाएगा कि होता क्या, और जिस दिन तुम समझ गए ना तुम निकाल ले जाओ, ठीक है। तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, सिलेबस दिया क्यों है उसने ये समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम सिलेबस को समझ गए ना, मुझे ये सिलेबस समझने में 1.5 साल लग गया, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये 10 टॉपिक दिख रहे हैं प्री के ये पढ़ के, तो ये 10 टॉपिक बहुत है, बहुत है। मेंस है, इसके बाद में अपन पे बात करेंगे, है ना। तो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई डोंट नो कि व्हाट इज सिलेबस, मैंने तो बस उठाई थी एनसीईआरटी और पढ़ना चालू कर दी थी। उसके बाद किसी ने बोला कि टेक्निकल बुक्स पढ़ो, मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, तो इसलिए मेरे पास इतनी किताबें तो मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना चालू की। हालांकि उस टाइम समझ में कुछ नहीं आता था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अपन कोचिंग जाओ तो कोचिंग में वही घिसी पिटी वो लेक्चर उठा करके वो पढ़ाने लग जाते थे। हमको तो ये भी नहीं पता था वो पढ़ा क्यों रहे और हम पढ़ क्यों रहे, नहीं। तो तेरे लिए बहुत अच्छी बात है वैसे कि ये सब अभी पक्का पकाया मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये समझने में, जैसे मुझे ये समझने में 2 साल मेरे चले गए, है ना। तो इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। तो प्री में अपन ने 2 चीजें देख ली, जीएस का पेपर होगा और सीएस, है ना। 10 से मतलब 2 घंटे का ये होगा, 2 घंटे का ये, है ना। 2 बजे से ये रहेगा और 10 बजे से ये रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपने 400 नंबर का, ठीक है। अब ये है प्री हो गया। अब सेकंड फेज होता है मेंस, मेंस जो होता है, मेंस में 6 एग्जाम होता है, मतलब 6 पेपर होते हैं, रिटर्न होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये होते हैं रिटर्न होते हैं। ऐसा क्यों दीदी, इनको ऑब्जेक्टिव लेते हैं, इनको रिटर्न देते हैं? देख, ऑब्जेक्टिव में तुक्का मार के हर कोई निकल सकता है, लेकिन प्रेशर के साथ में पढ़ के और लिखना हर किसी के बस। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, 3 चीज चेक कर रहे हैं, वो क्या, पेशेंस, प्रेशर आ गया और ऑब्जर्वेशन आ गया, समझ में आया। अब आया ना। तो ये 6 पेपर होते हैं, 1 2 5
पहला पेपर GS1, इसमें हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा। GS2 रहेगा, मतलब ऐसे करके 5 रहेंगे। यहाँ पे इथिक्स रहेगा, फिफ्थ में इथिक्स, इसमें निबंध लेखन रहेगा। छठे में यहाँ पे हिंदी रहेगा, यहाँ पे इथिक्स रहेगा 4 में, और GS यहाँ पे रहेगा साइंस। और क्या देख, अभी तो इन्होंने चेंज कर दिया, इकाइयों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि GS फर्स्ट जो है उसमें आपने को पढ़ना है इतिहास और भूगोल पूरा, इतिहास और भूगोल, है ना। ये आएगा GS1 में, मतलब 1.5 घंटे में। इसमें 2 पेपर रहेंगे 2 पेपर। GS1 में। तो ये पेपर 3 एक ही घंटे दिन का। में हो जाते हैं क्या? हाँ नहीं, ये 6 दिन में 6 पेपर रहेंगे, 6 दिन में 6 पेपर, है ना। रिटर्न एग्जाम होगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें हिस्ट्री 1.5 घंटे में लिखना है, जियोग्राफी 1.5 घंटे में लिखना है, ठीक है। और 3 नंबर के 15 क्वेश्चन, 6 नंबर के 10, ठीक है। यहाँ कौन सा सब्जेक्ट का है? हिंदी, हिंदी दोनों, निबंध। निबंध है। क्या क्या चीज़ें समझाएंगे मैं? इसमें 3 पेपर होंगे, एक तो प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। जो हमारा प्री होगा वो कुल मिला के 400 नंबर का होगा, जिसमें पहला पेपर हमारा होगा GS का, दूसरा पेपर होगा CSET का। GS होगा 200 नंबर का और CSET होगा हमारा 200 नंबर। कुल मिला के कितने होंगे? 400 नंबर, जिसमें से हमको मिलेंगे 70 से 75 नंबर लाना, मतलब लाना है इतना। आगे अपने ऊपर। और इसके बाद में आता है मेंस। मेंस में कितने? 6 पेपर। नंबर क्वेश्चन 70 से 75 क्वेश्चन सही करने हैं। हाँ, मतलब 150 मार्क्स लाना। हाँ 150 मार्क्स लाना है, 70 से 75 क्वेश्चन। इसके बाद में आता है मेंस। मेंस में कितने? 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड, GS फोर्थ, फिफ्थ, और इसका निबंध, हिंदी और फिल्म, वो भी GS में है। वो भी GS में आता है। तो पहला पेपर 6 6 होगा, ये भी कुल मिला के 1400 नंबर का होगा। इसमें 3 पेपर हमारे 300 के, इसके बाद 2 पेपर 200 के, और लास्ट वाला पेपर हमारा 100 नंबर का होगा। 1400 का हो गया। इसमें हमको कुल मतलब 800 से ऊपर, 800 से ऊपर भी होना चाहिए। इसके बाद में हमारा इंटरव्यू होगा जो 150 नंबर का, जो पूरा होगा 1550। ठीक है। चलो 3 चीजें याद रखने हैं अपने को। क्या क्या रखना है? प्रेशर, प्रेशन और PPO, हाँ PPO, PPO, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस रखना है, प्रेशर को हैंडल करना है, और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। दिस इज द PPO इज द माई थ्योरी, है ना। ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, ये मेरी थ्योरी है PPO, ठीक है। पेशेंस, प्रेशर और ऑब्जर्वेशन, दिस इज माई थ्योरी कि ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है एक एस्पिरेंट के अंदर, ठीक है। एस्पिरेंट बताया क्या होता है? एस्पिरेंट जो मतलब MPPSC की जो तैयारी करता है, कोई भी सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी करता है, एस्पिरेंट होता है वो, ठीक है। PPO की थ्योरी याद रखना, जब भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो PPO बहुत जरूरी है, ठीक है। ये PPO तुम्हारी लाइफ बनाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना, इट्स ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स, है ना। और ये बेसिक थिंग्स से MPPSC, पर ये बेसिक थिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। तुम्हारा जो बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो यू आर कितना ही कुछ पढ़ रहा है तो मतलब की बात, बेस होना जरूरी है। क्यों पढ़ रहे हो ये पता होना चाहिए ना, क्या करोगे पढ़ के? SDM बनोगे, हाँ। क्यों बनना है? एक अच्छी लाइफ जीने के लिए तरीका क्या? मेरे को मेरे पापा मम्मी का सपना पूरा करना है, इसलिए सपना। समाज के लिए क्या करना है? समाज के लिए, समाज के लिए भी कुछ करना है। तुम जो समाज में बहुत सारी ये, तुम बन के मम्मी पापा के घर चले जाओगी? नहीं जाएंगे। समाज के लिए तो आपको, चलो इन चीजों में भी टाइम है। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखोगे, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाओगी, है ना। एक दिन में सीखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाओगे।
ठीक है। अच्छा, अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑल ऑफ दिस बकवास, है ना। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि कई बार होता है ना, इतना प्रेशर आ जाता है, इतनी चीज़ें आ जाती है, नहीं हो पाता है, मन करता है छोड़ो यार, सही में मन करता है छोड़ो, करता है छोड़ने का, लेकिन ऑन दैट टाइम ये पेशेंस तुम्हारे काम आएगी। वो होना चाहिए अंदर से कि इसके बाद भी तुम, जब तुम्हारा ये मन करे ना कि छोड़ो, क्या रखा है, ऑन द टाइम ये सोचना कि चालू कहाँ से किया था और क्यों किया था, ये सही है ना। तो अपने आप वो मन बदल जाएगा तुम्हारा जो करने का है। तो ये चीज़ें याद रखना हमेशा, जब भी पढ़ रही हो चीज़ें कहाँ अप्लाई करनी है ये याद रखना, क्यों पढ़ रही है ये याद रखना, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेट रहेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तू 15-15, 20-20 घंटे पढ़े तो ही तू MPPS से निकाल पाएगी। देख, क्वांटिटी पे मत जाना कभी भी, क्वालिटी पे जाना, दोनों में बहुत अंतर है, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत अंतर है। अपन 15 घंटे बैठ के पढ़, 15 घंटे तुम बैठ के पढ़ो और उसमें तुमको कुछ भी नहीं पता तो तुमने क्या पढ़ा, तो तुम्हारा पढ़ा हुआ कोई मतलब। तुमने 3 घंटे बैठ के पढ़ा और जो तुमने पढ़ा वो तुम्हें पता है, क्यों पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सब कुछ अच्छे से पता है, दैट इज क्वालिटी। तो यहाँ पे अपने को क्वांटिटी वाली पढ़ाई नहीं करनी, रियलिटी वाली पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्या करना है? क्वालिटेटिव पर स्टडी करनी है अपने को, ठीक है। अपन यहाँ नहीं जाएंगे, अपन यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, मेरे पास इसका टाइम तो है ही नहीं, क्वांटिटी का टाइम तो मेरे पास है, क्वालिटी तो का तो टाइम है ही नहीं मेरे पास बचता है बस ये टाइम, और दिस इज माई गोल्डन टाइम। ठीक है, देख जब अपन स्टडी कर रहे होते हैं ना तब अपने को टाइम की वैल्यू नहीं होती है, टाइम की वैल्यू जानना है तो जॉब करके मैं तुम्हारा एक एक मिनट कीमती लगने लग जाएगा। जब तुम उस जॉब से थक हार के वापस आओगे और तुमको आएगा कि यार अब सो जाते हैं, ऑन दैट टाइम तुम्हारे अंदर से आएगा नहीं यार सोऊंगी तो 1 घंटा खराब हो जाएगा इसमें पढ़ना। दैट इज द मोटिवेशन, इस तरीके का मोटिवेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो बहुत कुछ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें होगी तो, ठीक है। तो ये अपना आज का लेक्चर डे है, आज अपन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोल रही पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे, समझना जरूरी है, ठीक है। पढ़ तो हर कोई समझता हर कोई है ना। तो ये हो गया अपना PPO की थ्योरी हो गई अपनी, ये मेरी थ्योरी है, ये मैं ऐसे किसी को बताती नहीं हूँ पर आई शेयर विद यू, ये मेरे अनुभव की कमाई है, ठीक है। अब आते हैं अपन प्री के सिलेबस अभी तू फिलहाल तो प्री ही पढ़, है ना। मेंस पढ़ने जितना भी टाइम नहीं, क्योंकि तुझे सिलेबस को समझना पड़ेगा, है ना। 20 तारीख को 20 जून को एग्जाम है, तो उस हिसाब से इतना टाइम नहीं है, क्योंकि देख मैं अभी मेंस के साथ प्री पढ़ूंगी चलेगा, क्योंकि मेरा सिलेबस समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन फॉर यू
मैं ये रिस्क मत ले, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी। कहाँ टाइम कम है तो प्री पढ़, वैसे उधर भी तेरे को टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए, 45 डेज मिलेंगे। अभी कितना टाइम दिया लोगों ने, 2 महीने, तो 2 महीने में मेंस निकालना थोड़ा टफ है। अगर ऊपर ने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो, अगर पहले से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, अब ना एक चीज़ और याद रखना कि कॉन्सेप्ट पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट एनी टॉपिक। सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट जिस दिन क्लियर हो गए ना तेरे, उस दिन ये याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। समझ के कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तुमने किसी चीज का, भूगोल है, मान के चलो मानसून आ रहा है, अपने यहाँ बारिश हो रही है, मानसून कैसे आ रहा है, बारिश क्यों हो रही है, एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तुमने, है ना, कि कौन किधर से किधर क्यों चल रही है, क्यों आ रही है, तो उसके बाद तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओ ये मानसूनी पवनें होती है, यहाँ से जाती है दक्षिण से। रीज़न जानना किसी भी चीज़ का, कारण, रीज़न, है ना, उसके पीछे का कारण पता करना। ठीक है, अब बता इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, किसको? ये जो मानसून कारक एमपीपीएससी क्यों सिखाना चाहता है ये अपनी जीवन में कारण बहुत जरूरी है किसी भी चीज को जानना। तुमको कोई फैसला लेना है क्षेत्रीय जगह पर, हाँ, तो क्या करोगे, जाके फैसला ले लोगे, क्या करोगे, पहले सोचें, कारण जानोगे, कारण भी जानेंगे उसका। कारण जानोगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हाँ, इसी के बाद ही तो डिसीजन ले पाएंगे। ये सिखाना चाह रहा है। ठीक है, चीजें क्या सिखाना चाह रही इस चीज पे जाना, कारण। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे अभी निकल के आएगी धीरे 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 धीरे, ताकि ये पीपीओ मत भूल जाना उस चक्कर में। चलो अब अपने सिलेबस स्टार्ट करते हैं। देख, सिलेबस जो है अपन 2 पार्ट में बांट लेते हैं प्री के लिए, है ना। एक अपन बांटते हैं लेंथी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। एक अपन बांटते हैं मतलब इजी है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। एक अपना एमपी हो गया, आयोग हो गया, यूनिट 7 में साइंस और एनवायरनमेंट, है ना, साइंस और एनवायरनमेंट हो गया। फिर सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, वो सूचना प्रौद्योगिकी हो गई और टेक्नोलॉजी, है ना। आयोग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, करंट अफेयर, ये 5 और ये 4। अब इनसे क्या है, ये बेसिक चीज़ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तुम्हारे मेंस में भी काम आएगी, प्री में भी काम आएगी, एवरग्रीन है ये चीज़ें। तुम जब तक एमपीपीएससी है तब तक ये चीज़ें है, जब तक जिंदा हो तब तक कर रही है ना। ये तुम्हारा जन्मों जन्म का साथ बन जाएगा इन सब चीज़ों इस ठीक है। ये चीज़ें भी काम आएगी उतनी ही, लेकिन ये चीज़ें बहुत काम आएगी, ये ज़्यादा काम ना मेंस के लिए। प्री के पर्सपेक्टिव से ये जरूरी है, क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, इसमें से भी आएंगे, दोनों में से आएंगे। लेकिन अगर अब देखा जाए कि कम समय के लिए अपने को अच्छा प्रिपेयर करना है तो अपन ये यूनिट लेंगे, पढ़ना ये भी है, पढ़ना ये भी है, दोनों चीज़ें पढ़ना है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन फोकस ज़्यादा किस पे करना है, टाइम किसको ज़्यादा देना है, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये देख, अभी तो फिलहाल एमपीपीएससी ने ना 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दी चीज़ों को, है ना। 10 यूनिट में 10 यूनिट के हिसाब से सब चीज़ें आएंगी। देख, मैंने वहाँ पर अपना सिलेबस लिख रखा है प्री का, उसमें 1, 3, पहली, तीसरी और 5वीं जो यूनिट है वो मध्य प्रदेश की है ना। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ाऊंगी। ये है यूनिट 1, 3 और 5। अगर तू एमपी पढ़ती है तो 3 यूनिट तेरी यही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है आयोग। आयोग है यूनिट 10, 10वीं जो यूनिट है वो है आयोग। इसमें कम से कम 15 दिए हुए हैं, शायद 15 आयोग दिए हुए हैं।
ये अपने को पढ़ना है। तो ये जो एनपी ये 3 यूनिट मिलाकर कम से कम 30 to 35 मार्क्स कंटेंट करेंगे। कितने? 30 to 35 कंटेंट। आयोग 10 यूनिट जो है वो कम से कम 5 नंबर तो एटलीस्ट करेंगे। 5 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। साइंस और इन्वायरमेंट आगे पे आ गया है। ये अपना साइंस और इन्वायरमेंट 5 से 7 नंबर, और अपना जो टेक्नोलॉजी है ये भी 5 से 7 नंबर, करंट में 5 से 7 नंबर। कितने नंबर? 55 नंबर। 55 नंबर तो इसी से 55 नंबर यहाँ हो गए। तो इसमें से तुम कितने नंबर और लाना है आप लोगों को? 20 नंबर। तो इसमें से 20 नंबर नहीं ला पाओगे, इतना पढ़ तो ये है कॉन्सेप्ट पे जाना है। ठीक है, ये अपनी 5 यूनिट चीज़ें हो गई। ये यूनिट वाइज अपन डिवाइड करेंगे हमें कौन कौन से इसमें यूनिट है। जैसे कि वहाँ पे तुम देख सकती है फर्स्ट यूनिट मैंने लिखी हुई है मध्य प्रदेश का इतिहास है, और मतलब 3 यूनिट जो फर्स्ट, थर्ड और 5 ये मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी इकोनॉमी है ना, राजनीति और आर्थिक व्यवस्था। देन अपन आएंगे यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 पे हिस्ट्री है, यूनिट नंबर 4 में जियोग्राफी, यूनिट नंबर 6 में है इसकी पॉलिटी और इकोनॉमी भारत की। ठीक है, फिर उधर जाएंगे अपन यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 थोड़ा लेंदी है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कंबाइन कर दिया है ना, विज्ञान और एनवायरनमेंट लिखा होगा मैंने वो पे, साइंस एंड एनवायरमेंटल लिखा। तो ये फिर उसके बाद में 8वीं यूनिट पे आते हैं वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर किसका? इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी का। इसमें सब कुछ आएगा, स्पोर्ट्स भी आएगा, पुरस्कार भी आएंगे, घटनाएं भी आएंगी। फिर यूनिट नंबर 9 पे आते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अपने को सब कुछ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर के साथ में रोबोटिक्स पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। और यूनिट नंबर 10 जो है वो आयोग है। आयोग जो अपने विभिन्न आयोग बने हुए हैं, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, ऐसे करके कुल 15 आयोग बने हुए हैं, उनके बारे में सारी विस्तृत जानकारी अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन अभी कहाँ से चालू करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश से चालू करते हैं, है ना। इतिहास, जियोग्राफी जब मैंने पढ़ना चालू किया था तो मैंने जियोग्राफी से पढ़ना चालू किया था, क्योंकि एक बात है कि जियोग्राफी बहुत जरूरी है। तुम जियोग्राफी समझोगे तो ही तुम इतिहास समझ पाओगे, तो जियोग्राफी बहुत जरूरी है। तो ऐसा करते हैं, कंबाइन लेते हैं दोनों, जियोग्राफी भी और मैथ भी लेना पड़ेगा, तो टाइम भी कम है ना। तो जियोग्राफी और एमपी से स्टार्ट करें। मेरा मोस्ट फेवरेट है जियोग्राफी, हिस्ट्री और एमपी, मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे सभी अच्छे लगते हैं। पढ़ते हैं तो फिर हो जाते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी और एमपी से। चलो, अब अपन जियोग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं। क्या लिखा है सिलेबस में? भारत एवं विश्व का भूगोल। किस किस का पूछा है इसमें? भारत का और विश्व का। अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है? भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषता, प्राकृतिक प्रदेश, है ना। भौतिक देखती क्या टाइप, 4 टाइप ले रहा है ये, भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक, है ना। तो क्या पूछना चाह रहा है इसमें? भौतिक रूप से मतलब जो चीज होती है रियल, क्या होता है भौतिक? मानसून, जैसे आप इन्हें बता दो कैसे आता था कारण। भौतिक क्या होता है? भौतिक क्या था? फिजिकली, मतलब जो चीज होती है। ट्रांसलेट करने के लिए नहीं बोला, भौतिक क्या होता है? जिसको आप देख सकते हो, जिस चीज को आप छू सकते हो, वही तो भौतिक रूप में होगा ना। बस ये पॉइंट, गुड। जिसको आप देख सकते हो, महसूस नहीं छू सकते हो, जो लाइफ थिंग है, टेबल है, भौतिक है ना। अपन क्या है? भौतिक है ना। प्राकृतिक जैसे गिवन हो गया, खनिज संपदा, जल, जैसे प्राकृतिक। सामाजिक में कौन आएगा? अपन लोग आएंगे। जनगणना कितनी, जनसंख्या कितनी, उनमें साक्षरता कितनी है, दिस ऑल अबाउट सामाजिक। लिंगानुपात क्या है। फिर आर्थिक मतलब पैसे कहाँ से कमा रहे लोग,
अगर किसी भी चीज को, जीव को धरती पर रहना है तो उसको ये 4 चीजें चाहिए होगी। पहले क्या, भौतिक चीजें चाहिए होगी। दूसरी, प्राकृतिक संसाधन के साथ कितने उसमें उनके पास, सामाजिक मतलब कि समाज के साथ जनसंख्या कितनी है, आर्थिक मतलब पैसे कहाँ से आए, दिस इज 4 थिंग, है ना। इसके साथ में अपने को, मतलब ये तो सिलेबस है, पर अपने को समझना बहुत कुछ है। 4 शब्दों में लिखना और उसको पढ़ना, उसमें बहुत अंतर होता है ना। सही। अब ये वर्ल्ड का बोल रहा है, वर्ल्ड के महाद्वीप देखना, देश कितने हैं, वर्ल्ड पूरे महासागर कितनी, नदियाँ कितनी, पर्वत कितनी, विश्व में के प्राकृतिक संसाधन देखने हैं अपने को, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखने हैं। तो दिस ऑल अबाउट जियोग्राफी प्रीलिम्स के हिसाब से ये अपन ने सिलेबस देख लिया, ठीक है। अब सिलेबस याद कर लेना, सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है। पूरा नहीं, जो भी पढ़ रही है वो याद कर लेगी, एक बार से एक एक चीजें याद करेगी तो याद हो जाएगी, मैंने पढ़ा जैसे कि ये वाला है ना। भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल। हाँ, चल तो अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। एक एटलस लेके आ जाना, है ना, खरीद लेना। एटलस, अपनी एटलस बहुत जरूरी है खुद की।